Okay, hi everyone. So nuclear physics में we are going for unit 2 and the syllabus is over here. General forms of two nucleon interaction, central, non-central and velocity dependent potentials, analysis of the ground state of deuteron using a square well potential, range depth relationship, excited states of deuteron, quantitative discussion of the ground state of deuteron under known central force, calculation of the electric quadrupole and magnetic dipole moments and d state admixture. सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जनरल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल. सो यूजुअली हमारे पास जो इसमें हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म्स जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द न्यूक्लियन. हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट रेंज होता है. टू न्यूक्लियन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड सेंट्रल एंड अट्रैक्टिव. अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियन है, राइट, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो किस टाइप का कंसीडर किया जाएगा. एक तो सेंट्रल फोर्स होगा और एक अट्रैक्टिव नेचर का होगा. एंड दैट इज वेरी नेचुरल बिकॉज अगर वो रिपल्सिव नेचर का होता तो इतनी कम रेंज में दो पार्टिकल्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन पोटेंशियल आर. तो किस किस टाइप के पोटेंशियल जो है वो अंदर एग्जिस्टिंग माने जा सकते हैं. उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेल पोटेंशियल. स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में वी हैव आल्सो स्टडीड इन क्वांटम मैकेनिक्स. किस टाइप का होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और वो रेंज मान लीजिए कितनी है, r इज इक्वल्स टू आर नोट. जब डिस्टेंस जो है वो इस आर नोट से कम होगी तब पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा और माइनस वी नोट उसकी वैल्यू मान लेते हैं. और इस रेंज के बाहर जाते ही वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. नाउ व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है, सपोज उसकी रेडियस जो है वो आर नोट है. इस आर नोट के अंदर अंदर कोई पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा. और वो अट्रैक्शन कितनी इंटेंसिटी का होगा, माइनस वी नोट उसका अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा. एंड जैसे ही हम न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. यानी कि अगर न्यूक्लियस के बाहर गए तो दो प्रोटॉन के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन यानी इस टाइप का अट्रैक्शन नहीं लगेगा. यहाँ पर ग्राफ जो है वो आप देख लीजिए, आर इक्वल टू आर नोट जो है उससे कम यानी कि ये रेंज है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस वी नोट है. और जैसे ही आर ग्रेटर देन आर नोट पे जाते हैं पोटेंशियल जीरो हो जाता है. दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेल पोटेंशियल. दिस वी नोट इज द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल. ये उसकी डेप्थ कहलाती है. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल वेल पोटेंशियल. ये किस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा. बट क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि सबसे पहली चीज ये कि पोटेंशियल रिपल्सिव होना ही नहीं चाहिए. If we are saying the potential will not be repulsive, it means it will always be attractive, and attractive potential is always negative. The graph will never be above the x एक्सिस. तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर ग्राफ कभी नहीं बनेगा. ऊपर ग्राफ बनने का मतलब ये होता है कि द पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स रिपल्शन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिपल्शन बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर. दैट इज व्हाई द पोटेंशियल ग्राफ विल बी ऑलवेज बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ एज द नेम इज देयर एक्सपोनेंशियल, द ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है कैसा बनता है. अगर हम एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है, इंक्रीजिंग जो होता है वो इस तरह से बनता है. अगर मैं बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर वो ग्राफ आपको दिख रहा होगा इस ब्लैक लाइन से, ये वाला ग्राफ है ना, जिसको मैं ब्लू कलर से फॉलो कर रही हूँ. ये ग्राफ बनेगा आपका दोनों साइड में, इसका पोटेंशियल का ग्राफ होगा और इसके लास्ट में इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस वी नोट. नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी. एंड हमारे पास में यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो क्योंकि एक्सपोनेंशियल होगा डिस्टेंस के साथ में, यहाँ पर वेरिएशन जो होगा वो इस तरह से होगा. मतलब जो v है दैट विल बी v नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस r अपॉन r नॉट. जब हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस पे अपन आ जाएंगे, न्यूक्लियस मान लीजिए r नॉट रेडियस का है, व्हेन r विल बी इक्वल टू r नॉट तो हमारा पोटेंशियल काफी हद तक कम हो जाना चाहिए. अगर इस फॉर्मूले में r इक्वल टू r नॉट रखेंगे तो वी विल गेट v इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स v नॉट. यानी कि वो अपने मैक्सिमम डेप्थ का डिक्रीज होके 37% रह जाएगा. यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन ई हो जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस वी नॉट बाई ई इस पॉइंट पे. आर इक्वल टू आर नॉट पर वैल्यू जो है वो अपनी मैक्सिमम जो उसकी मैग्नीट्यूड में है उसका 37% होके रह जाएगा.
थर्ड हमारे पास होता है युकावा वेल पोटेंशियल। युकावा के बारे में आपने यूजी के अंदर ही पढ़ा है। युकावा पोटेंशियल जो होता है वो कुछ हद तक एक्सपोनेंशियल जैसा ही होता है, वेरिएशन थोड़ा सा डिपेंडेंस डिस्टेंस पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो हमारे पास में यहाँ पर इस तरह का ये जो शेप होता है या इस तरह का वेरिएशन होता है, दिस इज कॉल्ड युकावा वेल पोटेंशियल। युकावा हैज गिवन दिस फॉर्मूला एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस पोटेंशियल वी गेट सच ग्राफ। सो ये जाके यहाँ पे पूरा मिल नहीं रहा है माइनस वी नोट पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो v होगा वो होगा माइनस वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर आर नॉट डिवाइडेड बाय आर ओवर आर नॉट एंड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। नाउ आई एम जस्ट showing you the graph and the formula for the potential because we have to just we just want to know different kinds of potential are there in the न्यूक्लियस, मतलब पॉसिबल पोटेंशियल किस टाइप के हो सकते हैं, बस सबको इतना पता था कि वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होने चाहिए। फोर्थ टाइप का होता है आपका गाउशियन पोटेंशियल। सो गाउशियन हमारा फंक्शन हमें पता ही होता है कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जो फंक्शन होता है वो गाउशियन होता है। तो यहाँ पर जो होगा तो ये देखो आपके पास में v इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास कैसा होगा, गाउशियन वेव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास गाउशियन वेव फंक्शन हो जाएगा। एंड गाउशियन वेव फंक्शन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो इस तरह से गाउशियन वेव फंक्शन होता है। ये उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे से वेल आ जाएगा, बिल्कुल इसका रिवर्स। यहाँ पर इसका प्लॉटिंग नहीं किया है। एनीवे लास्ट टाइप वाज वुड-सैक्सन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है कुछ देखते हैं ये वाला ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। सी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग स्किन डेप्थ, तो आर इक्वल टू आर नॉट पर देख चेक कर लेते हैं अपन तो, है ना। सो v इज इक्वल्स टू ऊपर है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल व्हेन आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, तो ये 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस वी नॉट बाय 2। मतलब ये जो ग्राफ बना है ये हमारे पास वुड-सैक्सन पोटेंशियल का ग्राफ बना है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ये रहा माइनस वी नॉट बाय 2। सो आर इक्वल टू आर नोट पर हमारे पास जो होगी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में माइनस वी नोट उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या थे, जनरल फॉर्म ऑफ टू न्यूक्लियन इंटरेक्शन। तो दो तरह के न्यूक्लियन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही होता है। तो वो हमने 5 टाइप के यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल देख लिए हैं। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ओके।